जोय बॉय 800 साल पहले कैसे हारा, वॉइड सेंचुरी में फाइट आखिरकार किस चीज के ऊपर हुई, जेसू को किसने एटर्निटी तक चलने की सजा दी और कैसे वानों के डोर क्लोज हो गए। लेकिन इन सबसे भी बड़ी मिस्ट्री वो है हमारी वॉइड सेंचुरी। आखिरकार ये ड्रामा है क्या, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। शायद आप लोगों को इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाए, और नहीं मिले तो भाई कमेंट कर देना, उनके ऊपर भी बात करेंगे। और चैनल पे नए हो तो भाई लोगों चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मुझे पता है आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और आपके ओपिनियन और मेरे ओपिनियन थोड़े बहुत भी मैच हो जाए तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। तो बात करते हैं 800 साल पहले वॉइड सेंचुरी में आखिर हुआ क्या, आखिरकार क्या वो वजह रही होंगी जिसके कारण जोय बॉय वर्सेस वर्ल्ड गवर्नमेंट, उस समय वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं थे, उस समय किंग्स थे, नोबेलिटी रूल करती थी पूरे वर्ल्ड पर, वो भी अलग अलग जगह की। जिस पर मेरा टेक ये है कि भाई अभी तक हमने वन पीस जितना भी पढ़ा है या जितना भी देखा है उसमें एक चीज, एक वर्ड काफी कॉमन है, वो है स्लेवरी। अगर ये मांगा शोनेन नहीं होती तो भाई गारंटीड ये 18 प्लस में जरूर आती, क्योंकि इसके अंदर सारे एलिमेंट है जो 18 प्लस मांगा में होने चाहिए। रेप, स्लेवरी, रेसिज्म, आप नाम लो और आपको हर चीज इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा वर्ड स्लेवरी, ये एक मेन पॉइंट है, और यही एक मेन पॉइंट रहा भी होगा 800 साल पहले भी, क्योंकि चीजें अभी तक बिल्कुल भी नहीं बदली हैं। जो 800 साल पहले था वही अभी करंट के एरा में भी है, स्लेवरी। जिससे लड़ने के लिए हमारी एक रेवोल्यूशनरी आर्मी है, और वही सेम काम जो ड्रैगन कर रहा है 800 साल पहले हमारे जोय बॉय ने करा होगा, इस स्लेवरी सिस्टम को खत्म करना। जहां पर मेरा मानना यह है कि एक टाइम पर जोय बॉय भी स्लेव ही होगा। अब कुछ हुआ होगा जिसके कारण वो स्लेवरी सिस्टम से बाहर तो हो गया, लेकिन जब उसने देखा कि दुनिया के तो एल लगे पड़े हैं, हर कोई ताकतवर इंसान एक कमजोर इंसान को अपना स्लेव बनाने पे तुला हुआ है, और वहीं उन ताकतवरों में हमारे इमू भी शामिल होंगे, क्योंकि ताकत की भूख हम करंटली इमू के फेस पर देख सकते हैं। सॉरी, उसका फेस तो रिवील ही नहीं हुआ अभी तक, लेकिन उसके हर मोटिव में हम एक ताकत की भूख को जरूर देख सकते हैं। लाइक शी इज वेरी हंग्री और ही इज वेरी हंग्री फॉर पावर। और इस चीज को प्रूव करने के लिए भाई सिंपल चीज मैं बताता हूँ, स्लेवरी के 3 रीजन होते हैं, लैक ऑफ नॉलेज, पॉवर्टी एंड रेसिज्म, और ये तीनों चीज हमारी वर्ल्ड गवर्नमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से कर रही है। वहीं हम इसके पहले मेन पॉइंट को ले लेते हैं, लैक ऑफ नॉलेज। भाई 100 साल की हिस्ट्री वर्ल्ड गवर्नमेंट ने मिटा दी। क्यों मिटा दी, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसी को भी कुछ नहीं पता। पॉवर्टी, हाई टैक्सेस ले रही है इस समय, और अपने आप को एक तरीके से गोल्ड सिंबलाइज कर दिया है। अब करंटली हम चैप्टर 1095 में देख चुके हैं कि अगर किसी के आगे गोल्ड भी लगा हो ना, तो भाई ये अपने आप की इंसल्ट मानते हैं और वहां की पॉपुलेशन को बड़ी बेरहमी से मार देते हैं। एंड इतने ज्यादा हाई टैक्सेस लगा रखे हैं लॉन्डो पे कि इस समय पॉवर्टी लेवल वन पीस की पाकिस्तान से भी नीचे जा चुकी है। और तीसरा मेन पॉइंट हमारा रेसिज्म, कितना ज्यादा वन पीस के अंदर होता है, मुझको तो यहाँ पर ये चीज बात भी नहीं करनी चाहिए। अब इन सब चीजों से छुटकारा पाने के लिए जोय बॉय ने 800 साल पहले वन पीस को क्रिएट किया होगा, यानी कि एक जगह एंशिएंट किंगडम को क्रिएट किया होगा जहां पर हर कोई प्यार से, मोहब्बत से रह सके, कोई स्लेवरी वहां पर नहीं होगी। अब उस किंगडम को इसने अकेला तो क्रिएट नहीं करा होगा, क्योंकि एक किंगडम अकेले क्रिएट करना नामुमकिन है। जिन भी लोगों ने उस समय उसकी मदद करी होगी, जैसे कि हमारे फिशरमैन, कोसुगी क्लैन और जोय बॉय का क्रू, उन सभी को एक नाम दिया गया होगा जिसको हर बंदा वन पीस के अंदर जानता है, वो है हमारा डी। एक ऐसा वर्ड जो वर्ल्ड गवर्नमेंट की फाड़ के रख देता है जब भी लाइट में आता है। और इमू सामा ने भी कंफर्म कर दिया है एक चीज, कि जितना भी डी के बारे में हम जानते हैं, या जितने भी डी को जो इनहेरिट कर चुके हैं वो लोग जानते हैं, वो कुछ भी नहीं जानते हैं। क्योंकि जो जोय बॉय का ड्रीम था वो था फ्रीडम से रहना और लोगों को रहने देना, और यही सेम चीज हम वेगापंक के साथ भी देख चुके हैं, जो कि एक फ्री एनर्जी सोर्स को ढूंढ रहा है जो कि वो वर्ल्ड में फ्री में बांट सके। अब ये चीजें फ्री वाली पूरे वर्ल्ड को थ्रेटन करती है, खासकर वर्ल्ड गवर्नमेंट को थ्रेटन करती है, क्योंकि अब हर कोई फ्री हो गया तो भाई इनकी वैल्यू क्या रहेगी। अपनी वैल्यू बनाने के लिए और लोगों को उनकी औकात याद दिलाने के लिए इन्होंने जंग छेड़ दी, और अभी करंट में इन्होंने जंग और छेड़ रखी है, और वो है हमारे वेगापंक को मारने वाली। तो उस समय भी सेम केस हुआ होगा जहां पर जोय बॉय ने वो फ्री एनर्जी को ढूंढ लिया होगा। अब इन सब लोगों की फट गई होगी, भाई अब सभी को पावर मिल जाएगी तो हम कैसे रहेंगे। और जिन लोगों ने भी भाई स्पाइडरमैन मूवी देखी, आप लोगों को पता होगा अंकल बेन सिंपल चीज बोलते हैं कि पावर्स कम विद रिस्पांसिबिलिटी। अब जितने भी किंगडम थे ना भाई, सब ये रूमर्स फैलाने शुरू करे कि जितने भी एंशिएंट किंगडम के लोग हैं
सभी के सभी डेविल्स हैं, जिसके कारण से जो डी क्लैन का नाम का था वो पड़ गया हमारा डेविल। लेकिन जिन जिन के पास भाई डी सरनेम था उनको घंटा फर्क नहीं पड़ा। अगर फ्रीडम का मतलब डेविल है तो भाई उनको डेविल रहना पसंद। अब हर टाइम में कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं। जहां पर जो अच्छे राजा होंगे उस समय के 800 साल पहले, उन लोगों ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया और एंशिएंट किंगडम के साथ अपने आप को डेवलप करने की सोची, जिसके कारण से सभी नोवेल्टी जितनी भी पावर लेवल में हाई होगी उन लोगों ने इन लोगों को क्रिमिनल घोषित कर दिया। लेकिन डी क्लैन के मेंबर्स ने इनको भी अपना लिया और इनको भी भाई डी नाम दे दिया। अब हम ये सिनेरियो 2 में देख चुके हैं। एक तो ट्रैफिक डी लो, जब उसके भैया ने उसको डी का नाम दिया था, एंड सेकंड है हमारा साबो, जब एस ने उसको डी नाम दिया था। तो ये थ्योरी भाई कंफर्म हो जाती है कि जो डी है ये कोई सरनेम या किसी क्लैन से बेस नहीं करता है। ये दूसरे क्लैन का बंदा जो डी वाला होगा वो दूसरे को जो नॉन डी है उसको भी डी क्लैन में शामिल कर सकता है, सिर्फ अपना नाम देकर। और भाई जो ये डी क्लैन है, इन लोगों ने वर्ल्ड के अंदर इनबैलेंस क्रिएट कर दिया, जहां पर अब जो ताकत थी वो अब डी क्लैन के पास आनी चालू हो गई। अब जिसके कारण जितने भी राजाएं थे उस समय के, उनको भैया डर लगना शुरू हुआ। तो उन्होंने एक जगह पर मीटिंग रखी, जिसको शायद हम ये रेवरी के नाम से जानते हैं। वेट अ मिनट, पत्ते खुल रहे हैं यार, ये चीज कंफर्म हो सकती है क्योंकि रेवरी भी हमारे किंग्स के बीच में होती है और जितने भी माल मसाले वर्ल्ड गवर्नमेंट बना रही होती है वो वहां पर डिस्कस होती हैं, जहां पर हर किंगडम का किंग पेश होता है और अपनी अपनी बातें रखता है। ऑफ टॉपिक नहीं जाते हैं। अब जो उस समय किंग्स ने मीटिंग रखी होगी, वहां पर ईमू ने, जो कि खुद भी एक किंग होगा उस समय का, उसने सभी अदर किंग्स को कन्विंस कर लिया कि जो जोय बॉय है उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन उस मीटिंग में भी, जैसे कि हर रेवरी मीटिंग में होता है, कोई ना कोई जो टॉपिक होता है वो सभी राजाओं को कन्विंस नहीं कर पाता है। तो ईमू ने वहां पर एक पावर का लॉलीपॉप चुसा दिया उन राजाओं को कि भाई हम सब मिलकर जोय बॉय को हराएंगे, लेकिन जो थ्रोन होगा उस पर कोई भी नहीं बैठेगा। यानी कि अगर जोय बॉय हार भी जाता है तो कोई एक रूलर नहीं बनेगा, जिसके कारण से सभी लोगों ने एम्प्टी थ्रोन के आगे, जब जंग खत्म हुई, जब नोवेल्टी जीत गई, अपनी सारी तलवारें वहां पर रख के चले गए। लेकिन उनको क्या पता था मरने के बाद ये प्रोमिस किसको ही याद रहने वाला है। और एक बात याद रखनी चाहिए कि 100 साल की हिस्ट्री मिटा दी गई है, जहां पर एक थ्योरी ये बनती है, ये मेरी पर्सनल थ्योरी है, ईमू ने जितने भी राजाओं ने उस टाइम वॉर लड़ी थी सबका गेम बजा डाला और एक फेक इल्यूजन क्रिएट करा, जिसके कारण से सभी लोगों को लगे कि भाई उस समय राजा जिंदा थे और एक हिस्ट्री रिक्रिएट होती चली गई। और उस टाइम पे भाई जितने भी किंग्स थे सभी के सभी अग्री हो गए होंगे इस चीज के लिए, जहां पर ईमू की तरफ से सारे किंग्स, ये 5 घोड़ों से एल्डर्स जो कि अभी तक जिंदा है। एक थ्योरी ये बनती है कि भाई ईमू के पास कुछ ऐसी चीज है जो इनको अभी तक इमोर्टल बनाए रखी है और उस समय शायद ये पांचों के पांचों ईमू के लॉयल जनरल रहे होंगे, जैसे अभी हमारे गोड्स नाइट हैं। और वहीं दूसरी तरफ जोय बॉय के साथ हमारे कोसुकी क्लैन के मेंबर, जोय बॉय का खुद का क्रू, फिशमैन एंड पोसाइडन, और उस समय जितने भी लोगों की जोय बॉय ने मदद करी होगी वो सारे के सारे लोग इस जंग में उतरे होंगे, जहां पर जोय बॉय ने किसी कारणवश पोसाइडन को और फिशमैन को मना कर दिया होगा इस जंग में उतरने के लिए। और ये रीजन भाई कुछ भी हो सकता है, क्या पता ये लोंडा उससे प्यार करता हो और अपनी प्रेमिका को इस जंग में लड़ते हुए नहीं देखना चाहता हो। आखिरकार थ्योरी तो ये भी बनती है ना कि जोय बॉय एक जायंट था, या जो भी हमारी कुमा की नई रेस के बारे में हमको पता चला है जोय बॉय उस रेस से बिलोंग करता था। अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है जब तक ओडा हमको खुद क्लेरिफाई नहीं कर देता कि भाई उस समय क्या हुआ था, जब तक हम सिर्फ एक थ्योरी ही बना सकते हैं। अब ये जो जंग होगी भाई ये काफी लंबी चली होगी, जहां पर ईमू ने उरेनस नाम का एक बहुत ही बढ़िया वेपन बना दिया होगा, या फिर प्रिंसेस लिलिथ से वो वेपन ले लिया होगा। और प्रिंसेस लिलिथ पर भाई थोड़ा सा फोकस करना, अभी आगे हम बहुत बढ़िया वाली थ्योरी पर बात करेंगे जो शायद सच हो सकती है। और वहीं एंशिएंट किंगडम में जोय बॉय ने प्लूटोन नाम का वेपन बना लिया वानों की मदद से। अब फिर से पावर लेवल जो होगा भाई वो इम्बैलेंस हो चुका होगा कि दोनों के पास ही ताकतवर हथियार है, इसलिए ईमू पोसाइडन के पास जाता है फिशमैन आइलैंड में उससे बोलने के लिए कि तुम इस जंग में हमारे साथ लड़ो। और वहीं पे पोसाइडन मना कर देती होगी कि ना मैं नहीं लड़ने वाली जोय बॉय से। लेकिन अब भाई ईमू तो ईमू ठहरा, ये सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो भाई टेढ़ी उंगली से निकालेंगे। तो उन लोगों ने फिशमैन को अपना स्लेव बनाना चालू कर दिया होगा, जहां पर अब पोसाइडन के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो इनसे लड़े या इनकी बात मान ले। अब उस समय कुछ हुआ होगा जिसके कारण से पोसाइडन उनसे लड़ नहीं पाई होगी, रीजन उसके बंधक बन चुके होंगे। और सेम चीज हम भाई जिनबे के साथ होते हुए भी देख चुके हैं, जहां पर जिनबे ने लूफी को साफ मना कर दिया था कि फिशमैन की फाइट में ना पड़े, उनको अपनी लड़ाई अपने हाथों से लड़ने दे। अब ईमू की चालाकी के कारण या कैसे पोसाइडन ने जोय बॉय के क्रू पे जो समय वॉर हो रही थी वहां पर हमला कर दिया होगा, जिसको देखकर सभी के सभी जितने भी कोसुकी क्लैन के मेंबर्स होंगे या जितने भी जोय बॉय के साथ होंगे, खुद जोय बॉय भी हैरान हो चुका होंगे। लेकिन वहीं जोय बॉय को समझ में आ गया होगा भाई कुछ तो कांड करा है ईमू ने,
जिसके कारण से जोए बॉय ने पोसाइडन पे हमला नहीं किया। उन्होंने जंग रोकने का सोचा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन वहीं पे जो हमारा राइट हैंड मैन है जोए बॉय का जिनेस्को, उसने ना आओ देखा ना ताओ देखा ना कैप्टन की बात सुनी, सीधा जाके पोसाइडन को मार दिया। लेकिन जब उसको ये चीज रियलाइज होती है कि भाई उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, उसने अपने लीडर की प्रेमिका को टपका दिया है, तो उसको सजा मिली होगी एटर्निटी तक चलने की, जो अभी फिलहाल वो चल ही रहा है। आपको क्या लगता है यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख देना, गाली देना चाहो इस वाले थ्योरीज पे तो गाली भी दे देना, लेकिन ऐसा होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। लेकिन जो पोसाइडन ने हमला किया होगा उसमें जो है वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो गया होगा, क्योंकि एक यही रीजन हो सकता है कि उसके राइट हैंड मैन ने यानी जेनुस ने पोसाइडन पर हमला किया। अब यहाँ की सिमिलरिटी तुम जोरो के हिसाब से ले सकते हो कि जोरो ने लूफी का पूरा पेन अपने अंदर ले लिया था, जिसके कारण से ऐसा होना पॉसिबल है। यार भाई जितने भी राइट हैंड मैन है ना वो अपने लीडर के लिए काफी ज्यादा ही वफादार होते हैं, एंड दैट इज व्हाई दे आर द राइट हैंड मैन नॉट द लेफ्ट हैंड मैन। वो सिर्फ एक ही चीज साफ करने के काम आते हैं, आप लोगों को मुझसे बेहतर पता है। और वहीं अब जोए बॉय को लगा होगा कि अब हम लोग इस जंग को नहीं जीत सकते हैं। रीजन समझ लो, जैसे पोसाइडन मरी होगी वैसे जितने भी सी किंग्स होंगे वो भैया पागल हो गए होंगे, उन्होंने सभी पर अटैक करना चालू कर दिया होगा, चाहे वो उनका दोस्त हो या दुश्मन। और भाई जब इतने सारे सी किंग साथ हो ना तो कितने ही बड़े पावरफुल लोग क्यों ना हो उनकी भी फटती है। ऐसा हम बहुत बार होते हुए देख चुके हैं। इन दी फिशरमैन आइलैंड हमको ये चीज दिखाई जा चुकी है, जहां पर जोए बॉय को समझ आ चुका होगा भाई हम ये वाली जंग जीत नहीं सकते, इसलिए उन्होंने कोर्सिकी क्लैन को ऑर्डर दिया होगा कि प्लूटोन को भैया लेके जाओ और अपने बॉर्डर्स को बंद कर दो, जिसके कारण से कोर्सिकी क्लैन वालों ने वानों के बॉर्डर बंद कर दिए होंगे टेम्परेरी। लेकिन आगे जाकर लोगों को लगा होगा कि भाई बंद है तो बंद ही रहने तो क्यों खोलना, क्यों मेहनत करें दरवाजे को खोलने और बंद करने के लिए, क्योंकि एक ऑर्डर था जोए बॉय की तरफ से, तो उन्होंने इसके बैड इंपैक्ट नहीं देखे, उन्होंने ऑर्डर को तुरंत ही फॉलो किया, प्लूटोन को वानों में कहीं छुपा दिया और उनसे एक बात और कही कि पोनिग्लिफ बना दो जिससे लोग वन पीस या एंशिएंट किंगडम को ढूंढ सके, और ये जो जंग हम अभी हारे हैं वो फ्यूचर में जाके इसको कंटिन्यू करके जीत सके, जो कि करंट एरा में होने वाला है। ऐसा होते हम देख भी चुके हैं। ड्रैगन वर्ल्ड गवर्नमेंट की मार रहा है, सैंक्स वर्ल्ड गवर्नमेंट की मार रहा है, हमारे लूफी पायरेट जितने सभी वर्ल्ड गवर्नमेंट की मार रहे हैं। लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई मिलिट्री ही अच्छी नहीं है। एंड दी लेजेंडरी कैरेक्टर बगी, उन्होंने तो भैया मिलिट्री वालों के ऊपर सीधा बाउंटी ही रख दी है। तो जो जोए बॉय ने उस समय सोचा था वो अब के करंट एरा में होता जा रहा है। एंड मैंने अभी एक कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने बोला था कि जोए बॉय हारा कैसा होगा, तो लोगों का मानना था कि उसको बिट्रे किया होगा, लेकिन ये क्वेश्चन है कि किसने बिट्रे किया होगा। भाई मैं सिंपल सा आंसर देना चाहता हूं आपको, प्रिंसेस लिलिथ ने हमारे जोए बॉय को बिट्रे किया था। रीजन बड़ा ही सिंपल समझ लो, इमू ने साफ साफ ये कहा था कि प्रिंसेस लिलिथ की वजह से ही जो पोनिग्लिफ है पूरे वर्ल्ड में फैले, उनका फैलना इत्तेफाक नहीं था, सोची समझी साजिश थी। अब ऐसा क्यों किया प्रिंसेस लिलिथ ने? बड़ा ही सिंपल सा मोटिव था। पहले तो उसने उसको बिट्रे करके इमू को पोसाइडन के बारे में बता दिया। उस समय तक ये हो सकता है कि पोसाइडन के पावर के बारे में सिर्फ जोए बॉय को ही पता हो और किसी को नहीं, लेकिन जैसे ही ये बात उसने इमू को बताया, इमू ने पोसाइडन के पास गया, पोसाइडन ने हाहाकार मचाया और हमारे जोए बॉय जो जंग जीत रहे थे वो जंग हारना चालू कर दिए। लेकिन बाद में जाके प्रिंसेस लिलिथ को समझ में आया कि जो वर्ल्ड गवर्नमेंट वाले लोग हैं, जो हमारे इमू हैं, ये काफी इविल है। रीजन, इमू सभी को मारता जा रहा था, यानी कि जो उसने प्रॉमिस किया था कि उस थ्रोन पर कोई भी नहीं बैठेगा, वो खुद बैठने वाला था। ये बात हमारे प्रिंसेस लिलिथ को पता चल गई और उसको बहुत ही बड़ा रिग्रेट हुआ कि उसने जोए बॉय को धोखा दिया, जिसके कारण से उसने जितने भी पोनिग्लिफ थे और जो जोए बॉय ने पूरा ट्रैवल करा था वर्ल्ड में, उन सब के बारे में लिखा और भाई पूरे वर्ल्ड में फैला दिया। जहां पर उसने वो अपॉलजी लेटर शायद खुद ही लिखा था, जोए बॉय ने नहीं, फिशमैन आइलैंड के लिए, जो कि वो वहां पर कैसे पहुंचा किसी को भी नहीं पता। अब प्रिंसेस लिलिथ का नाम मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक वही किंगडम मैचअप था जो सेलेस्टियल गोल्ड नहीं बना। तो भाई सारी तारें मिल जाती हैं। इसी के साथ आप लोग बताइए कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए? जितनी भी थ्योरी हमारी व्हील ऑफ डी पे थी, वन पीस पे थी या जोए बॉय के ऊपर थी, क्या ये सारी चीजें ये वीडियो आपकी क्लियर करती हैं? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि हम 100 सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।